और अब लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बहुत जल्द उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट में 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता आनंद पांडे ने सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं। सूत्रों से पता चला है कि यूपी, बिहार सहित कुछ राज्यों से आने वाले मौजूदा मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। सूत्रों से यह जानकारी भी मिली है कि मध्य प्रदेश की भोपाल सीट से शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, यानी भोपाल की मौजूदा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट भी कट सकता है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी की 80 सीटों को लेकर गंभीर मंथन हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने यूपी में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया है और इसी के साथ 2 और राज्यों असम और झारखंड में भी सीटों पर सहमति बन गई है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना है। ये रिपोर्ट देखिए। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद पांडे ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बताया, बीजेपी यूपी में 74 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। एनडीए के सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक इन 6 सीटों में 2 सीट अपना दल के लिए, 2 सीट आरएलडी के लिए और 1-1 सीट निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए छोड़ी जाएगी। असम की 14 लोकसभा सीटों पर भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी 3 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी, 2 सीट असम गण परिषद के लिए और 1 सीट यूपीपीएल को दी जाएगी। झारखंड में 14 में से 1 सीट सहयोगी दल एजेएसयू के लिए छोड़ी जाएगी, यानी झारखंड में बीजेपी 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। जेडीयू चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास पशुपति पारस की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत होना भी बाकी है। इसी तरह 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार के साथ भी सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत होनी है। और टीवी 9 भारतवर्ष को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में बीजेपी ने सहयोगी दलों के लिए 6 लोकसभा सीटें छोड़ी हैं। इनमें से 4 सीटें जयंत चौधरी की आरएलडी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल के लिए छोड़ी गई हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के पास वो संभावित सीटें हैं जो आरएलडी और अपना दल को मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी की आरएलडी को बागपत और बिजनौर सीट मिल सकती है। बागपत सीट इस वक्त बीजेपी के पास है। 2019 में यहां से सत्यपाल सिंह चुनाव जीते थे। बिजनौर सीट बीएसपी के मलूक नागर ने जीती थी, जिनके इस बार आरएलडी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार अपना दल की रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर सीट देने की तैयारी है अपना दल को। रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर दोनों सीटें 2019 में भी अपना दल ने ही जीती थी। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल सांसद है। जब यह खबर आई कि बीजेपी आरएलडी को लोकसभा की 2 सीटें दे रही है, तो सवाल पूछे गए कि अखिलेश यादव तो जयंत चौधरी को 6 सीट दे रहे थे, फिर वो 2 सीट पर क्यों तैयार हो गए? दरअसल सिर्फ लोकसभा सीट को लेकर फॉर्मूला नहीं बना है। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सूत्रों के मुताबिक इस एक्सपेंशन में आरएलडी और राजभर को भी जगह मिल सकती है। इन्हीं चर्चाओं के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की। बीजेपी 100 से 120 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है, लेकिन विपक्ष अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान नहीं कर पाया है। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी किस तरह सीट बंटवारा करेगी, इसे लेकर टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव सिंह को सूत्रों से बड़ी खबर मिली है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए ने 48 सीटों के लिए 20-18-10 का फॉर्मूला तैयार किया है। फॉर्मूले के तहत शिवसेना उद्धव ठाकरे को 20, कांग्रेस को 18 और एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीटें मिल सकती हैं। फॉर्मूले के तहत शिवसेना उद्धव अपने कोटे से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी और राजू शेट्टी के स्वाभिमानी शेतकारी संगठन को सीटें देने को तैयार है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना उद्धव प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी को मिलाकर 3 सीटें देने को तैयार है। बड़ी खबर यह भी है कि मुंबई की 6 में से 4 सीटों पर शिवसेना उद्धव चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की 1 सीट वंचित बहुजन आघाड़ी को देने की तैयारी है और बाकी बची 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। 20-18-10 के फॉर्मूले पर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार में तो सहमति बन गई, लेकिन छोटे दल फॉर्मूले से सहमत नहीं दिख रहे।
खासतौर से वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर नाराज दिख रहे हैं। वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने सीटों को लेकर शरद पवार से फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार से साफ साफ कह दिया है कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो महाराष्ट्र में अकेले लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अकेले लड़ते हैं तो भी 6 सीट जीतने की स्थिति में है, जबकि कई लोकसभा सीटों पर वो 2 से 2.5 लाख वोट लाने की स्थिति में है। इसलिए उनकी पार्टी को सीट बंटवारे में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। हमने तो ये कहा है उसमें कि भैया अगर युति नहीं होती तो हम लोग जिन सीटों पे कंसंट्रेशन करने वाले थे उसकी सूची जो है वो हम लोग ने सबमिट की है। खबरें हैं कि प्रकाश अंबेडकर इस बात से भी नाराज हैं कि उन्हें सीट बंटवारा तय करने के लिए हो रही बैठकों में भी शामिल नहीं किया गया। तो इंडिया गठबंधन के सामने संकट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, बिहार में भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। आज बिहार में आरजेडी के विधायक भरत बिंद ने पाला बदल लिया। आरजेडी विधायक भरत बिंद सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए। इससे पहले आरजेडी के 4 और कांग्रेस के 4 विधायक पाला बदल चुके हैं। यानी अब तक महागठबंधन के 9 विधायक साथ छोड़कर एनडीए की तरफ जा चुके हैं। इंडिया गठबंधन में टेंशन इस बात को लेकर है कि सीट शेयरिंग को लेकर बात कैसे बनेगी।